अब एक तारीखी वर्क सुनो। इस्लाम का इब्तिदाई दौर, मेरे नबी की बारगाह में 3 लोग गए और बड़ी दाढ़ी रखा के, बड़े साफा बांध के, बड़े मुसलमान बन के और झुक झुक के चल रहे, आका 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 आका। अब वो तीनों भाई बड़े झुक झुक कर आका आका। मेरे नबी जान रहे थे इनके अंदर क्या है, मगर नबी ने भी इसलिए आगे बढ़ाया ताकि मेरे उम्मतियों को पता चल जाए। क्या बात है आका, हमें 10 सहाबाए किराम चाहिए। का 10 का क्यों? हमारा एक कबीला है, उस कबीले में कोई कुरान नहीं जानता, दीन नहीं जानता, इस्लाम नहीं जानता, नमाज नहीं जानता। 10 सहाबा भेज दे ताकि हम उनसे कुछ पढ़ ले, तालीम हासिल कर ले। जब इतना कहा मेरे नबी ने फरमाया ठीक है। वो तीनों कहने लगे फरियाद का वो क्या, का वो ये है, इन तीनों जो सहाबा आए उनमें से एक हजरत आसिम को भेजना। आसिम ही की मांग क्यों? अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह के रसूल दिल के हालात नहीं जानते। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। रहते ज़माने की खबर और रहते मदीने में ज़माने की खबर। अब वो कहने लगे हमारे साथ भेज देना। मेरे नबी ने एक सहाबी को बुलाया, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। 10 सहाबा किराम को बुला लिया, उनमें से एक आसिम को भी बुला लिया, मगर बताया नहीं कौन से आसिम है। उन 10 सहाबा को बता दिया आसिम का नाम मत बताना, मगर आसिम अब वो तीनों कहने लगे आसिम को भेज दिया। मेरे नबी ने फरमाया हाँ भेज दिया। अब वो चलने लगे, चलने लगे। 10 सहाबा किराम जा रहे, उनके चलने का अंदाज क्या था। जब ऊंटों पर बैठे सहाबा से कहा तुम कुरान की तिलावत करो ताकि ऊंट झूमते हुए चले। हजरत आसिम लहजा हिजाजी और हिजाज बने उनसे, जो हिजाज इलाका ऊंट ऐसे चलते थे, ऐसे 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 चलते जैसे आप लहरें मार रहे थे। ऊंट क्या चल रहे थे ऐसे ऐसे, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ऐसे ऊपर जाएंगे। लेते जा रहे थे, पढ़ रहे थे, सहाबा सुन रहे थे। एक दिन हो गए और हमारे यहाँ क्या अंदाज है मालूम? एक गांव में, उस गांव का नाम नहीं लूंगा, वहां जा रही थी अजमेर को बस। वो हवा से हो रहा, वो ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह, महक वाले ठीक करेंगे, वो आप हमारे तरफ। अजमेर को बस करी कुछ लड़कों ने, तो उसमें आधी औरतें आधे आदमी अजमेर शरीफ को जा रहे थे। तो मालूम है उस गांव में क्या करा, उन सब लोगों को हार पहनाए, बस को सजाया, पूरे गांव में बैंड बाजे के साथ उन अजमेर शरीफ जाने वालों का और बस का जुलूस निकलवाया। और जुलूस निकलवाने के बाद बैंड बाजे गांव के बाहर तक निकाला, फिर वो अजमेर को गए। अंदाजा लगा, एक गिलास दूध में अगर 2 चम्मच पेशाब डाल दो तो पीने का रह जाता क्या? ये सारी चीजें खत्म कब होंगी? तभी होंगी जब ये तुम्हारी नस्लें पढ़ के आगे बढ़े।
वरना बहुत दिनों से मौलाना लोग तकरीर करते करते, और मैं तो अभी चला हूं थोड़े ही दिनों से, हमसे पहले से हमारे बाप दादा के दौर से लोग तकरीर करते 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 करते, मगर लोग भी इतनी जहालत में बढ़ते चले गए। बोले तुम रोक के दिखाइयो यार, अल्लाह के वली जिस मजार शरीफ पे लोग जाते हैं, उनके वसीले से किसी को औलाद नहीं है तो औलाद मिल रही है। कैंसर है तो वो ठीक, सारी बीमारी ठीक, जहां नहीं सुनी जाती है वहां सुनी जाती है। तो जब वहां पे उर्स होता ना, तो इन मुसलमानों ने उस जगह भी शेख चिल्ली को लाकर रखा है। एक जगह उर्स में शेख चिल्ली आया था, और अब चल रहा उस्मान भारती। अब ईमानदारी से बताओ, ये उर्स कर रहे हो या मजे ले रहे हो? मजे ले रहे हो या उर्स? इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए ये मदरसा है, पूरी दुनिया के मदरसा। जब तक इल्म नहीं आएगा तो वो कभी औरत की आवाज निकालता, कभी आदमी। उस्मान भारती को तो जानते ही होंगे, सब जानते हो, जानबूझ के अनजान बने हुए हो तुम। लेकिन सुनो, अब वो हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे, साहबा सुनते जा रहे। एक दिन गुजर गया, नमाजें भी पढ़ते जा रहे, 2 दिन गुजर गए। कुछ लड़के तो तय कर लेते हैं, देखो भैया 3 घंटा जयपुर में बस जरूर रुकेंगे। जब पता निकाला कि क्यों, तो पता नहीं जयपुर में कोई पिक्चर हॉल है, उसमें वो 3 घंटे। अब इबादत तो कह नहीं सकता मैं, क्या करते हो मैं समझ ही गए होंगे। 3-4 घंटे जितने भी लगते होंगे हजरत, मुझे फिक्स टाइम मालूम नहीं है। लेकिन अब सुनो, वो साहबा कुरान पढ़ते जा रहे हैं सफर में। क्या तुम सफर में जाते हो, कुछ पढ़ते हो? अब सुनो, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, मेरे नबी वहीं पे बैठे बैठे साहबा को बता रहे थे। वो 3 जो आए थे, तुम उन्हें मुसलमान समझ रहे थे, का जिया का बड़े नेक लोग थे, का नेक नहीं थे। वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। माजरा आगे खुल जाएगा। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन चलते चलते हो गया। सहाबा से वो तीनों कहने लगे यही आराम कर लो, ऐसा करो। थोड़ी दूर कबीला रह गया, तमाम साहबा ने वुजू बनाया, अपने कपड़े बिछा दिए, कुरान पढ़ पढ़ के सोते चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह जैसे ही सोए, उन तीनों को मौका मिला, उठ के चले गए। अब जब इनकी आंख खुली तो एक दूसरे को उठाया, देखो वो 3 कहां चले गए। दाल में काला लग रहा है, और यहाँ तो बल्कि पूरी दाल काली है। अल्लाह अल्लाह, वो तीनों कहां चले गए? जब देखा सामने से तो एक औरत आ रही है, जिसके साथ में 200 आदमी है, उन सबके हाथों में तलवार है। उस औरत की बगल में शराब का मटका है, और वो तीनों भी उन्हीं के साथ में है। और आकर के ये सहाबा किराम खड़े हो गए। इनके पास तलवार नहीं थी, हथियार नहीं था, बल्कि कुरान था। क्या था इनके पास? अल्लाह। तुम्हारे यहाँ भी कुरान है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके घर में कुरान शरीफ ना हो, और कोई ऐसा नहीं है जिसके 8-8 दिन से कुरान शरीफ पे धूल न चढ़ रही हो। घर में तिलावत, मोबाइल के रोजाना कपड़े उतार के निला रहा, ऐसे करके फूक फूक कर रख रहा। मुझसे मेरा एक शागिर्द बोला, हजरत अभी भी इतना पुराना चला रहे हो, हजरत अब तो कोई नया ले लो। तो मैंने कहा मैं भी पुराना हो जाऊं, तू ये कहेगा हजरत तुम भी जाओ। समझ रहे? अब्बा तुम्हारे पुराने हो गए, उन्हें बदल लो। कहिए कि नहीं बात कहिए, लेकिन मैंने जवाब ऐसे ही दिया। अरे बोले बच्चा माफ कर। लेकिन सुनो, कुरान शरीफ पढ़ा जाता, घरों में तिलावत होती, नहीं उठाते हो कुरान। कब उठाते हो मालूम है? जब मियां बीवी में झगड़ा होता तो बीवी भागती है कुरान पे, उठाऊं कुरान, खाऊं कसम। अच्छा, तेरे कसम खाने को कुरान उतरा ना,
तेरे कसम खाने को कुरान नाजिल हुआ। वो सहाबा थे, उनके पास हथियार नहीं बल्कि कुरान था। और वो 200 आदमी वहां पर औरत, अब ये 200 सहाबा कहने लगे ए औरत क्या चाहती है हमसे? वो कहने लगी तुम 9 बच जाओगे, बस तुम में से ये बता दो आसिम कौन है, हजरत आसिम कौन है? मेरे नबी ने पहले ही कह दिया था आसिम का नाम मत बताना। सहाबा समझ गए इसमें तो कोई राज था। वो सहाबा कहने लगे ऐ खातून ये बता आसिम ने तेरा बिगाड़ा क्या है, आसिम का क्या करेगी? वो कहने लगी मैंने अपने बुत की खुदा की कसम खाई है, मैं आसिम की गर्दन अपनी तलवार से उतारूंगी, उसकी खोपड़ी का प्याला बनाऊंगी और उसमें शराब भर के पीऊंगी, 200 आदमियों के सामने नाचूंगी और उनके सीने पे चढ़ कर पेशाब करूंगी। जब इतना कहा तो वो बस सहाबा किराम कहने लगे कसम रब काबा की हम अपनी जान दे सकते मगर हजरत आसिम का नाम नहीं दे सकते। और आज का होता तो कहता है परवाह यार, चलो निकलो आगे, जान बच रही है, जान बच रही। ये लोग थे तब दीन हम तक पहुंचा, तब कुरान हम तक पहुंचा, तब इस्लाम हम तक पहुंचा। और आज तो सगा भाई भाई का नहीं है, खानदान में बटे पड़े, आधे उधर है आधे इधर है, तीतर बटेर बने पड़े। मतलब कोई किसी की सुनता ही नहीं। तुम जहां चाहो रहो लेकिन दीन के नाम पे एक रहो। मस्जिद में जाके देखते हो, हाँ भाई सफे सीधी कर लो, सब एकदम खड़े हो जाते हैं, सफे सीधी करते करना चाहिए। ऐसे दीन के काम में मत देखो। वो 200 सहाबा किराम के सामने मौत खड़ी है, उन्हें मालूम है 200 आदमी है नहीं बच सकते, मगर उन्होंने कहा वो आसिम है जिनके सीने में कुरान की आयत है। एक मर्तबा मेरे नबी ने हजरत आसिम के सीने पे हाथ रख करके कहा आसिम जब तुम कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह नाज़िल हो रहा है। वो 200 सहाबा कहने लगे औरत हम अपनी जान दे सकते मगर उस सीने पे तू पेशाब करे अपने होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। औरत बड़ी आगे, 2 सहाबा आगे बढ़े, दोनों शहीद हो गए। फिर औरत आगे बढ़ी, फिर 2 सहाबा बढ़े, वो भी शहीद हो गए। कहा तुम कुरान पढ़ते जाओ हम शहीद होते जाए। 9 के 9 सहाबा शहीद हो गए, हजरत आसिम बचे। कासिम अब तुम रो रहे हो, तुम ही हो जिसने जंग में मेरे बेटे को, मेरे शौहर को, मेरे बाप को कत्ल किया, इसलिए उसने कसम खाई। तुम्हारे जमीन के झगड़े होंगे, जायदाद के झगड़े होंगे, अव्वल तो उसमें भी झगड़ा मत करो। तुम्हारी ब्याह शादी रिश्तेदार वो सब एक तरफ है, मगर दीनी मामलात में सब इकट्ठे हो जाओ। समझ रहे मेरी बात? एक मर्तबा सहाबा ने पूछा आका अल्लाह को सबसे अच्छा बंदा कौन सा लगता है, सबसे प्यारा कौन सा लगता है? तो मेरे नबी ने फरमाया अगर 2 मुसलमानों में हो जाए तो सबसे पहले जाकर के सलाम कर ले, बोल चाल कर ले, राजी हो जाए, सबसे ज्यादा अल्लाह को वो पसंद। तो अल्लाह के पसंदीदा बनना चाह रहा है यही बस यही। और सुबह को फिर वो तर्रा फर्री चल रही है, बिरादरी के नाम पे बट जाते हैं। और हाँ हजरत एक चीज और बता दूं, ये भी तुम्हें बता दूं, जितने भी पीर हैं अगर सुन्नी हैं और उनका सिलसिला हक है तो वो सब हमारे सर के ताज। नो लड़ाई नो झगड़ा, ये भी झगड़ा होता है इस बात पर। जो जिस सिलसिले से मुरीद है मगर वो सिलसिला हक हो, वो पीर सही हो, उस पीर से मुरीद हुए हो
तो वो पीर हमारे। हाँ, अगर जो शरीयत के खिलाफ हो, चाहे हमारा बाप हो, हम उसके खिलाफ। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं ना इतनी बात? ये भी झगड़ा हो जाता है, बांट देते हैं कि ये रज़वी हैं, ये अशरफी हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। झगड़े में मत आ जाना। समझ रहे मेरी बात? मसलक आला हजरत को फॉलो करना, क्योंकि सारे उलमा, ज्यादातर उलमा, हाँ, अगर कोई दूसरे सिलसिले से मुरीद हो जाओ अच्छी बात। किसी के पीर को बुरा कहने का किसी को हक नहीं है, अगर वो उसका सिलसिला सही हो और शरीयत मुस्तफा का पाबंद हो तो। अगर जिसने दूसरे के पीर को बुरा किया, उसने अपने पीर को गाली दी। समझ रहे हैं मेरी बात? लोग ये भी चीज लेकर के झगड़ा करते हैं। हो सकता अभी ना हो, आने वाले दिनों में अगर ऐसा हो जाए तो मेरी ये तकरीर याद रखियो कि हाँ, आयत हज़रत सबकी मौजूदगी पहले ही हमें आगाह कर गए थे। समझ रहे हैं मेरी बात? हमें सिर्फ दीन का काम करना। ये जितनी भी नहरें हैं, चाहे वो कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, जितनी भी नहरें, वो सब जाकर के हजरत अली से मिलती हैं और हजरत अली नबी के समंदर से मिलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? एक बाग के कई पेड़ हैं, ये भी है, ये भी है, लेकिन बाग एक ही कहलाएगा। बाग एक ही कहलाएगा। हाँ, अगर कोई शरीयत के खिलाफ है तो उसे पीर मत बनाओ, जो शरीयत के खिलाफ। समझ रहे मेरी बात? जो नमाज़ें ना पढ़े, जो गुंडागर्दी करे, वो तो तुम खुद ही समझ जाओगे। समझ रहे? ऐसे को पीर हरगिज़ मत बनाना। समझ रहे मेरी बात? समझ में आ रही है भाई बात? अब वो सहाबा शहीद हो गए, हजरत आसिम रोने लगे, कहने लगी, आसिम तुम तो बड़े बहादुर थे, अब आंखों में आंसू, मौत सामने दिखाई दे, रो पड़े। हजरत आसिम कहने लगे, सुन ले, अगर मुझे 1000 मर्तबा अल्लाह पैदा करे, मैं शहीद हूं तो और खुशकिस्मत हूं। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरे सीने पे एक मर्तबा नबी ने हाथ फिराया था, मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरे सीने में कुरान की आयत है, और तू पीछे पेशाब करेगी तो मुझे अपने सीने की परवाह नहीं है, बल्कि नबी के हाथ और कुरान की आयतों की परवाह है। अब सुनो, 9 के 9 सहाबी शहीद, हजरत आसिम खड़े रह गए। तुम्हें क्या पता दीन और इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा। वो सहाबा शहीद हो गए, हजरत आसिम चारों तरफ घूम रही है, तलवार हाथ में, औरत के शराब का मटका रख दिया कि मैं आसिम की गर्दन काटूंगी, सीने पे पेशाब करूंगी, इनकी खोपड़ी का प्याला बनाऊंगी, उसमें शराब भर के पीऊंगी, 200 आदमियों के सामने नाचूंगी। उसने हजरत आसिम पे वार किया, एक बाजू कट गया, दूसरा वार किया, दूसरा बाजू भी कट गया, तीसरा वार किया, पाँव भी कट गया। हजरत आसिम गिर जाते हैं, हजरत आसिम नीचे है, लेकिन दिल में कह रहे अल्लाह तू मेरी हिफाजत करे या मत करे, मगर अपने महबूब के हाथ की हिफाजत करना। मेरे सीने में कुरान है, इसकी हिफाजत करना। खुदा का कसम, तारीख उठा करके देखो लोगों, जब उस औरत ने हजरत आसिम पे वार किया, हजरत आसिम की गर्दन कटी, जब गर्दन कटी खून के छींटे हुए। तारीख ये बताती है वो खून की छींटे कुरान की तिलावत कर रही थी, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी, और तारीख ये बताती है कि खून के छींटे पहाड़ी से टकराए, जमीन पे गए, जमीन में वापस कर दिए, आसमान पर गए, आसमान में वापस कर दिए, लेकिन क्या पहाड़ी से टकराए। अल्लाह ने कहा, हुक्म दे दिया, ऐ खून के छींटों तुम शहर की मक्खियां बन जाओ। वो शहर की मक्खियां बन गई, खून के छींटे शहर की
मक्खियां बन गई, टिंगारा बन गया, शहद की मक्खियां मधुमक्खी बन गई। उधर जो हजरत आसिम को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें काट काट करके भगा दिया। वो पहाड़ी पे चढ़ गए, 200 आदमी उन्हें दिखा दिया, ऐ लोगों तुम अपनी तलवार पे नाश करते हो, तुम्हारे लिए तो शहद की मक्खियां काफी है, तुम्हें जमीन में दबा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने मक्खियों से हिफाजत फरमा ली, पेशाब करने नहीं दिया, खोपड़ी में शराब भरने नहीं दी। अल्लाह ने बारिश फरमाई, इतनी बारिश 10 औलिया से बह करके मदीने पाक में चले जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया ये वो सहाबा है जो जन्नत में हकदार है, इन्हें दफन कर दिया जाए।